तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन में साइनेप्स। तो आखिर में साइनेप्स का भाई, साइनेप्स एक जंक्शन है जो कि दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो साइनेप्स एक जंक्शन है जिसके थ्रू इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। समझ है आपको? तो साइनेप्स एक जंक्शन है जो दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। इंपल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है साइनेप्स। क्लियर हुआ आपको? तो आपने समझ लिया साइनेप्स क्या है भाई। इसको हम लोग अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो साइनेप्स हम लोग का क्या भाई, जंक्शन है। समझे? साइनेप्स एक जंक्शन, साइनेप्स क्या है भैया, ये हम लोग का है जंक्शन। समझे? तो साइनेप्स जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन, आप देखो जंक्शन है ये जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ भाई, जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। समझे? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोला जाता है भैया साइनेप्स। ठीक है? तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इससे बोलते हैं साइनेप्स। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं साइनेप्स। आखिर में साइनेप्स फॉर्म्ड कैसे होता है भाई, साइनेप्स आखिर में फॉर्म्ड कैसे होता है ये देखो, इसे बोलते हैं, आप ध्यान से आप समझना। ठीक है? साइनेप्स फॉर्म कैसे होता है आप समझना। ये हम लोग का, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब। ठीक है? ये क्या है भैया, ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब। इसको इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। आप ध्यान से समझना। ठीक है? एक्सॉन इसे बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब। ठीक है? ये है साइनेप्टिक नॉब। समझ आया आपको? या आपको समझ आए साइनेप्टिक नॉब। और ये हम लोग का है डेंड्राइट। ये हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग का है डेंड्राइट। इसको आप समझना, ये क्या, ये है डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट। ठीक है? ये क्या है, ये है डेंड्राइट। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया डेंड्राइट। बात समझ, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है डेंड्राइट। ठीक है? तो इससे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ये हम लोग का होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है डेंड्राइट। इसे बोलते हैं, इसे हम लोग डेंड्राइट्स इसे बोलते हैं। बात समझे? तो ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। और ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, ये है, इसे बोला जाता है डेंड्राइट, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है? तो अब देखो इसका जो साइनेप्टिक नोब का जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो इसका जो साइनेप्टिक नोब का मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। समझ है आपको? तो यह हम लोग का जो साइनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझ है आपको। और ये जो मेम्ब्रेन है भैया डेंड्राइट्स का, आप देखो ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे बोला जाता है क्या, यह है, इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है? इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है। ठीक है? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, आप देखो कि जो इम्पल्स है आपका जो, ठीक है, यहां से आपका इम्पल्स, ठीक है, यहां से इम्पल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स निकलता है भैया, कहाँ जाता है, ये आपका जो स्पेस है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, आप समझो कि इस बीच का जो स्पेस, इसे क्या बोलता है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है? और इसे बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोलते हैं, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोला जाता है। तो आपको समझ आए कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में हम लोग का, ध्यान से आप सुनना कि एक्चुअल में साइनेप्स किसको किसको मिलाकर बोलते हैं भाई, साइनेप्स हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं भैया, ये तीनों को मिलाकर हम लोग का फॉर्म होता है साइनेप्स। समझ है आपको? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन
हम लोग का साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये तीनों मिलकर हम लोग के फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, जिसे बोला जाता है साइनेप्स, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, साइनेप्स जिसे बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड हम लोग का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, ये हम लोग का बनाता है जंक्शन। ये जंक्शन फॉर्म करते हैं भाई जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है साइनेप्स, जिससे हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में साइनेप्स क्या होता है भाई, साइनेप्स एक जंक्शन है जो कि दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये तो आपने समझ लिया, इसका डेफिनेशन आपने समझ। अब आप क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग कि कितने टाइप के, आप देखो कितने टाइप के साइनेप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ साइनेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो ये आपने समझ लिया, इसमें आपको डाउट थोड़ी है नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है, बेसिक चीज है आपका। अब बात करेंगे हम लोग कि साइनेप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के एक्चुअल में साइनेप्स होते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्स 2 टाइप्स के साइनेप्स होते हैं भाई। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और एक होता है जिसे बोला जाता है केमिकल साइनेप्स। तो साइनेप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, साइनेप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से भैया, देखो इस एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्लियर, और दूसरा हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, दूसरा होता है इसे बोला जाता है केमिकल साइनेप्स। दूसरा हम लोग का होता है इसे बोलते हैं क्या, केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। सो 2 टाइप के साइनेप्स होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है आपको समझना है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स में डिफरेंस क्या आप समझो। ठीक है, ये आप ध्यान से आप समझना। ये न्यूरॉन है भैया, ये हम लोग का न्यूरॉन, ये देखो ये न्यूरॉन है, ये देखो ध्यान से आप समझना। ठीक है, ध्यान से आप समझना, ये हम लोग का न्यूरॉन है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का न्यूरॉन है। अब ध्यान से इसको आप समझो, ध्यान से इसको आप समझना। ठीक है, और ये हम लोग का है भैया क्या, ये हम लोग का है, ये हम लोग का दूसरा न्यूरॉन, ये हम लोग का क्या भैया, दूसरा न्यूरॉन। ये देखो ये हम लोग का दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, ये हम लोग का है दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, बात समझिए, ये हम लोग का है दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, बात समझ आए आपको, बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का है दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर हो आपको, ये है दूसरा न्यूरॉन, बात समझे। तो आप देख सकते हो भाई, इसमें आप देख सकते हो कि जो, ठीक है, आप समझो कि जो हम लोग का प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच का जो, अब देखो ध्यान से कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के, इसमें आप देखो ना कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसमें आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा। दो न्यूरॉन आपके इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में आपका बिल्कुल गैप प्रेजेंट नहीं होता। समझे, समझ है आपको। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं भैया, नो गैप। ठीक है, नो गैप प्रेजेंट। ठीक है, नो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, इसमें दो न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ पर कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। समझे, दो न्यूरॉन आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, समझ है आपको। तो नो गैप प्रेजेंट, आप देखो नो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। समझे, तो नो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। समझे, तो कोई भी गैप नहीं होता किसके बीच में भैया, नो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता। समझ आपको, तो नो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, बिटवीन टू न्यूरॉन। तो ये आपको चीज समझ है कि दो न्यूरॉन के बीच में, इसमें इनमें आपको दो न्यूरॉन के बीच में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा भैया, दो न्यूरॉन के बीच में आपको इसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझे। सो दो न्यूरॉन के बीच में आपको इसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा। आपके जो इम्पल्स हैं भैया, इम्पल्स हम लोग के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई भी इसमें गैप नहीं है। डायरेक्टली आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स बहुत ही स्पीडली आपका ट्रांसफर हो जाएगा। समझे बात को आप। ठीक है, तो आपका जो इम्पल्स ट्रांसमिशन इसमें क्या होता है भाई, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है इसमें आपका फास्ट होता है। समझे ना, तो इम्पल्स का हम लोग आप देखो
कि एक्चुअल में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है इसमें, इम्पल्स का ट्रांसमिशन इसमें क्या होता है भाई, फास्ट होता है, समझे। तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन आपका इसमें क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन इसमें होता है फास्ट। बात समझ है आपको। तो इसमें आप देखो कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है भैया, इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है फास्ट, समझे। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आपको आप खुद देखो कि इसमें जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आप खुद देखो कि इसमें जो इम्पल्स है, इसमें जो इम्पल्स इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है भैया, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है कैसे, फास्ट, ठीक है। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है इसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन फास्ट होता है, फास्ट होता है, ठीक है, बात समझे। अगर हम लोग बात करें केमिकल साइनेप्स, तो केमिकल साइनेप्स नाम से ही आपको इसका काम समझ आना चाहिए, नाम से ही आपको इसका काम समझ आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का देखो भाई, ये हम लोग का साइनेप्टिक, ये हम लोग का क्या है, साइनेप्टिक नोब है, ठीक है। इनके बीच में आपको, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें आप देखो कि दो न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भैया, यहाँ पर आपको दो न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ पर केमिकल देखने को मिलेगा, बात समझे। ये देखो, ठीक है, इनके बीच में आपको केमिकल देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो आप देखो कि दो न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ केमिकल देखने को मिलेगा, समझे। तो यहाँ केमिकल देखने को मिलेगा, समझ है आपको। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें दो न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ पर आपको केमिकल देखने को मिलेगा, समझ है आपको। सो दो न्यूरॉन के बीच में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको केमिकल देखने को मिलेगा। तो आपको समझे बात को, ठीक है। तो एक न्यूरॉन, ये देखो भाई, एक न्यूरॉन हम लोग का ये बन गया, ये हम लोग का एक न्यूरॉन बन गया, क्लियर है। ये न्यूरॉन बन गया, ये देखो हम लोग का एक न्यूरॉन बन गया, ठीक है, ये देखो न्यूरॉन, क्लियर। और ये दूसरा न्यूरॉन, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। ये बन गया क्या, दूसरा न्यूरॉन, ये बन गया जिसे बोलते हैं दूसरा न्यूरॉन, क्लियर है। तो आपको क्या समझ है, आपको ये समझ आनी चाहिए कि दो न्यूरॉन के बीच में आपको, इसमें आप देखो, इसमें आपको दो न्यूरॉन के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें आपको गैप देखने को मिलेगा, समझे। दो न्यूरॉन के बीच में इसमें क्या होता है भैया, गैप होता है प्रेजेंट, समझे। दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है भैया, ये गैप होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का गैप होता है प्रेजेंट, ये गैप होता है भाई, इसमें दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है प्रेजेंट, समझ है आपको। इसमें आपका ठीक ध्यान, इसे जो फील्ड, ये जो हम लोग का जो क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये जो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो फ्लूइड फील्ड स्पेस है, फ्लूइड फील्ड स्पेस, इसे बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे बोला जाता है भैया साइनेप्टिक क्लेफ्ट, समझे। तो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी, ये जो हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे क्या बोलते हैं भाई, फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में जो फ्लूइड फील्ड स्पेस है, फ्लूइड फील्ड स्पेस, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट हम लोग बोलते हैं, समझ है। मतलब दो न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते भैया, इसमें केमिकल साइनेप्स में केमिकल के थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, इसमें आपके डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स आपके ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें केमिकल्स के थ्रू, केमिकल्स जिससे हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आपको समझना है कि इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं, समझ है आपको। तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, समझे, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, क्लियर, जिससे इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है, समझ है आपको। तो आप बोल सकते हैं कि, ठीक है, गैप प्रेजेंट, जो गैप है, ठीक है, गैप जिसे क्या बोलते हैं, ये जो गैप है जिसे बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये गैप को क्या बोलते हैं भैया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गैप को बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। ये गैप को क्या बोलते हैं भैया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट
प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, समझे ना। ये गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लैप, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, समझे। ये गैप को बोला जाता है क्या भैया, साइनेप्टिक क्लैप, जो कि दो न्यूरॉन के बीच में हम लोग का होता है प्रेजेंट। तो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, समझे, बिटवीन टू न्यूरॉन। तो ये गैप को बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है भैया, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है भैया ये स्लो होता है, इसमें आपको समझना है, क्योंकि इसमें केमिकल्स के थ्रू इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए आप समझो, इसमें इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है भैया ये स्लो होता है, समझ आया आपको। तो इंपल्स का ट्रांसमिशन, जो इंपल्स का हम लोग का क्या है भैया, जो इंपल्स का ट्रांसमिशन है इसमें क्या होता है, स्लो, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो इंपल्स है इसका जो ट्रांसमिशन है इस कैसा होता है भैया, इसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है स्लो, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें इंपल्स जो है, इंपल्स का ट्रांसमिशन इसमें होता है कैसे, इसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है स्लो, ठीक है। तो इंपल्स का ट्रांसमिशन इसमें कैसे होता है भैया, इसमें होता है स्लो। तो साइनेप्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आपके एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए आप समझो कि दो न्यूरॉन के बीच में आपको इसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्ट होता है, यह हम लोग के बॉडी में रेयरली होता है प्रेजेंट, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, हम लोग के बॉडी में आपको रेयरली आपको देखने को मिलेगा। कौन सा साइनेप्स भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, समझे। तो हम लोग के बॉडी में रेयरली हम लोग का होता है प्रेजेंट ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हम लोग के बॉडी में कौन सा साइनेप्स होता है भैया, केमिकल साइनेप्स, समझे। तो हम लोग के बॉडी में कौन सा साइनेप्स होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स जिसमें आप देखो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन है भैया। इसमें आप देखो दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोला जाता है क्या, साइनेप्स। और इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का जो गैप है, इसे बोलते हैं क्या, ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपको समझना क्या है कि केमिकल साइनेप्स में क्या होता है भाई, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है, समझे। तो केमिकल साइनेप्स में आपको समझना है कि दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे बोलते हैं साइनेप्स, और ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि होता है प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं भैया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। समझ आपको, इसमें जो इंपल्स का ट्रांसमिशन ये स्लो होता है भैया केमिकल्स के थ्रू। आप समझो ना, एक न्यूरॉन क्या करेगा भाई, केमिकल रिलीज करेगा, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या प्रोसेस है भाई, ये हम लोग का स्लो प्रोसेस है, समझे। तो ये हम लोग का किसके कंपेयर टू भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के कंपेयर में हम लोग का केमिकल साइनेप्स जो कि कैसा होता है भैया, स्लो प्रोसेस। थ्रू इसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है, इसमें आप समझो कि जो इंपल्स है इसका ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स में इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है स्लो, ठीक है। तो केमिकल साइनेप्स में इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है भैया, स्लो होता है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस है भैया, आपको समझ है भाई। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स क्या होता है। अब बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे किसका भी, केमिकल साइनेप्स का मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि आखिर में इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसके थ्रू भैया, इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है केमिकल साइनेप्स के थ्रू, उसको डिस्कस करेंगे। केमिकल साइनेप्स हम लोग के बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के बॉडी के अंदर सब मैक्सिमम आपके केमिकल साइनेप्स ही होते हैं, समझ है आपको। तो हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम जो कि केमिकल साइनेप्स ही क्या होते हैं भैया, केमिकल साइनेप्स ही प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम जो कि क्या होते हैं भाई, मैक्सिमम हम लोग के बॉडी में जो कि केमिकल साइनेप्स होते हैं प्रेजेंट, केमिकल साइनेप्स जो कि होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। बात समझे क्या, तो ये आपको चीज समझ आया होगा, क्लियर। चलो भाई, तो अब बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे भैया हम लोग का कौन, हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल साइनेप्स। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ केमिकल साइनेप्स की एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है इसको डिस्कस करेंगे। तो आखिर में केमिकल साइनेप्स, ठीक है,
को डिस्कस करेंगे केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। केमिकल साइनेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ आप, केमिकल साइनेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से इसको आप सुनना, ध्यान से इसको आप सुनना। ये हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग का इसे बोलते हैं, ध्यान से आप देखना कि ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब। ये हम लोग का है भाई साइनेप्टिक नॉब। ये क्या है भैया, ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब। ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब। बात समझे, ये साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक नॉब है, क्लियर है। और ये हम लोग का है, देखो इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का इसे बोला जाता है, ध्यान से आप सुनना। ये हम लोग का है क्या भाई, साइनेप्टिक नॉब। ये आपको समझ है, ये हम लोग का डेंड्राइट्स है, ये देखो, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से बताएंगे, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से थोड़ा सा इसको और बेटर बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इसको और बेटर बनाएंगे। ये देखो भाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको और बेटर बनाएंगे, क्लियर है। ये आपका बन गया। बात समझ आ रहा है ना भाई, आपको सारा चीज आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात समझे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो भैया, आपने समझ लिया, आपने समझ लिया। अब देखो, ये हम लोग का है साइनेप्टिक नॉब है, समझ है आपको, क्लियर है। अब देखो, ये हम लोग का है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हम लोग का है, ये हम लोग का क्या है भैया, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये हम लोग का है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है जिसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको समझ है, आपको ये चीज समझ है। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे हम लोग बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हम लोग का है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बात समझे कि ये हम लोग का इसे बोलेंगे क्या, इसे हम लोग बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लियर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लियर है आपको। और ये हम लोग का इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये हम लोग का प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये हम लोग का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। और दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं भाई, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के इस प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये हम लोग इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, ये साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है, सबको पता है कि साइनेप्टिक नॉब में हम लोग के क्या होते हैं भैया, इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या आपके क्या होता है, इसमें आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर आपके क्या होते हैं भैया, इसके अंदर हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये देखो, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भाई, इस साइनेप्टिक नॉब में हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। बात समझे, इसमें हम लोग क्या होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। बात समझ आए भाई, आप इसे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में साइनेप्टिक नॉब के अंदर में क्या होता है भैया, इसके अंदर में आपका क्या होता है, ये हम लोग का साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है। ये हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। बात समझे, ये हम लोग का क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है। ये हम लोग का साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये हम लोग का साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। ये हम लोग का साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, ठीक है। क्लियर है, ये आपको समझ है, ये हम लोग का क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है भाई, साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, क्लियर है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, क्लियर। तो आपको ये चीज समझ है कि एक्चुअल में ये हम लोग का है भाई, इसे बोलते हैं क्या, ये साइनेप्टिक वेसिकल। ये क्या है भैया, साइनेप्टिक वेसिकल,
सिनेप्टिक, इसे बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक वेसिकल, इसे बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। और सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर में क्या होते हैं भैया, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें हम लोग का क्या होता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर में हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे क्या, जिसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को बोला जाता है भैया एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसे बोलते हैं क्या, एसिटाइलकोलिन इसे बोलते हैं। ये आपको चीज समझ है भाई। और आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होता है भैया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हम लोग के एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स, समझे ना। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं। इसमें आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर जो कि होते हैं, इसमें आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर जो कि होते हैं, इसमें एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर जो कि हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के आयन चैनल, इसमें हम लोग के सोडियम के आयन चैनल भी होते हैं। इसमें हम लोग के क्या होते हैं भैया, सोडियम के आयन चैनल भी, ठीक है। ये क्या है, सोडियम आयन चैनल, ये हम लोग का रिसेप्टर है भैया, हम लोग का रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर। बात समझना बस आप, ये हम लोग का है सोडियम चैनल, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, सोडियम चैनल, ठीक है। ये हम लोग का है सोडियम चैनल। तो आपका सारा कॉन्सेप्ट, यहां तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ है आपको। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होता है भैया, यहाँ पर आपके होते हैं प्रेजेंट कैल्शियम के चैनल, यहाँ पर होते हैं भैया कैल्शियम के चैनल, यहाँ पर क्या होते हैं, कैल्शियम के चैनल, ठीक है। ये हम लोग के क्या है भैया, कैल्शियम चैनल, ये क्या है भाई, कैल्शियम चैनल। बस यहाँ तक आप समझे। अगर आपने यहाँ तक बात समझ लिया तो आपने 90% आपने समझ लिया, आपको मात्र 10% आपको समझना है। अगर ये आपने समझ लिया होगा तो ठीक है, बात समझे। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट में लेकर चल रहा हूँ भाई, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसका नेमिंग को आप समझो, क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आपको पहले समझना है कि एक्चुअल में ये हम लोग का है भैया, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये सिनेप्टिक नॉब का, सिनेप्टिक नॉब का जो मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और डेंड्राइट में क्या होता है पता है आपको, डेंड्राइट में क्या होते हैं भाई, रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो डेंड्राइट में हम लोग के क्या होता है, डेंड्राइट में हम लोग क्या होता है, रिसेप्टर्स, ठीक है। बात समझे आप। तो डेंड्राइट में क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के रिसेप्टर्स होते हैं, समझे। इसमें आपके सोडियम चैनल, ठीक है, सोडियम चैनल होते हैं, समझ है आपको। सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं भैया, सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल। और ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होते हैं भाई, ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर हम लोग के एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होते हैं भैया, ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एसिटाइलकोलिन, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। बात समझे आप, समझ है आपको। तो सिनेप्टिक वेसिकल जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन जिसे बोला जाता है, ठीक, एसिटाइलकोलिन जिसे बोला जाता है। तो आपको क्या समझना है कि अब डिस्कस करेंगे कि इंपल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है, इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, जब सीएनएस से इंपल्स, जैसे ही सीएनएस से इंपल्स आया भाई, जैसे ही सीएनएस इंपल्स आया, जैसे ही सीएनएस इंपल्स हम लोग के सिनेप्टिक, ठीक है, सिनेप्टिक किसके, सिनेप्टिक नॉब के पास जैसे इंपल्स आया, जैसे ही इंपल्स आया आपके क्या भैया, हम लोग के जो कैल्शियम चैनल हैं, जैसे इंपल्स पहुंचा सिनेप्टिक नॉब के पास, सिनेप्टिक नॉब का जो कैल्शियम चैनल हो जाएंगे ओपन, कैल्शियम चैनल हो जाएंगे भैया क्या, इंपल्स आने पर हम लोग के कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे भैया। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, यहां से कैल्शियम सिनेप्टिक नॉब में हम लोग का क्या एंटर करेगा भैया, सिनेप्टिक नॉब में कैल्शियम एंटर करेगा। सिनेप्टिक नॉब में क्या करेगा भाई, सिनेप्टिक नॉब में हम लोग का कैल्शियम एंटर करेगा, समझ आपको। सीएनएस से इंपल्स आया, सीएनएस से इंपल्स आया, इंपल्स आने से क्या हुआ भैया, कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो क्या हुआ भाई, सिनेप्टिक नॉब के अंदर कैल्शियम एंटर करेगा,
साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या एंटर करेगा भाई, कैल्शियम आयन एंटर करेगा। अब ये कैल्शियम किसे स्टिमुलेट करता है भैया, ये कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए भैया, किस चीज के लिए, एक साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे हम लोग का जो साइनेप्टिक वेसिकल है भैया ये किसके साथ फ्यूज हो जाए, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जिससे हम लोग के प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ फ्यूज हो जाए, समझे ना। तो आपने क्या समझा कि कैल्शियम चैनल से जब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो कैल्शियम एंटर किया भैया, जैसे कैल्शियम एंटर किया और ये जो कैल्शियम है भाई, ये कैल्शियम क्या करवाएगा भाई, ये कैल्शियम ध्यान से आप सुनना, ये कैल्शियम क्या करवाएगा भाई, ये कैल्शियम हम लोग का किससे स्टिमुलेट करवाता है, ये कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करवाता है, कि ये हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करवाता है कि ये साइनेप्टिक वेसिकल किसके साथ फ्यूज हो जाए भाई, ये साइनेप्टिक वेसिकल हम लोग के प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ फ्यूज हो जाए, ठीक है। ये हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल किसके साथ हो जाए फ्यूज, ये हम लोग के देखो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ फ्यूज हो जाए। अब देखो ये हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल जो कि फ्यूज हो गया भैया, ये साइनेप्टिक वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो गए, समझे। तो ये हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल जो कि अब हम लोग के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए भाई। जैसे ही फ्यूज हुए तो अब एक्सोसाइटोसिस, अब हम लोग के क्या रिलीज होंगे भैया, हम लोग के एसिटाइलकोलिन, हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अब क्या रिलीज होंगे भैया, अब हम लोग के जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है ये हम लोग के अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हम लोग के रिलीज हो जाएंगे। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए भैया, ये हम लोग के देखो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये पहुंच गए, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंच गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, कहाँ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, समझे ना, समझे। तो ये जो आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो हम लोग का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर है भैया इसके साथ ये बाइंड करेंगे। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ ये क्या करेंगे भाई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगे। समझ आपको, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगे, क्लियर है बात, समझे आप। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। जैसे ये बाइंड करेंगे अपने एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वैसे ही हम लोग के ये दो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे भैया, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, हम लोग के सोडियम चैनल ओपन हुआ तो सोडियम अब हम लोग का एंटर करेगा भैया किसमें, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग का एंटर करेगा, समझे। ये सोडियम एंटर करेगा भाई, ये सोडियम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ गया भैया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, बात समझे। अब ये सोडियम क्या करवाएगा भैया, ये सोडियम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसे बोलते हैं ये डीपोलराइजेशन। ये क्या करवाएगा भैया, ये हम लोग का करवाएगा डीपोलराइजेशन, बात समझे। तो एक्चुअल में ये सोडियम आयन क्या करवा रहा है भाई, ये सोडियम आयन डीपोलराइजेशन, समझ है आपको। तो ये सोडियम आयन क्या करवा रहा है भैया, डीपोलराइजेशन। जैसे ही सोडियम आयन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ही सोडियम आयन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, ये सोडियम आयन क्या करवा रहा है भाई, ये सोडियम आयन डीपोलराइजेशन करवा रहा है, समझे ना। तो ये सोडियम आयन क्या कॉज करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखो और समझो कि ये सोडियम आयन जो कि क्या करवाता है भैया, डीपोलराइजेशन, ये कॉज करवाता है क्या, डीपोलराइजेशन, जिससे आप क्या बोलते हैं भाई, जिससे आप बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये जनरेट करता है किसमें, हम लोग के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है भैया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन के अंदर अब ये क्या कर देगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, बात समझे। दूसरे न्यूरॉन के अंदर हम लोग का क्या करेगा भैया, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। अगर किसी को समझ नहीं है तो आप टेंशन मत लो, वापिस से मैं आपको बताऊंगा, हाँ लिख के समझेंगे, एवरी एंड ईच थिंग हम समझेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, बहुत सिंपल है, इसमें पूरा बेसिक है, समझे। अगर किसी को समझ नहीं आया भाई, टेंशन लेने का नहीं, देने का, बस अब देखो यही है टाइम, मजा लेने का, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में इसको थ्रोली, ठीक है, अब थ्योरी से समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे ये काम करेगा। ये तो आपने समझ लिया कि कैसे क्या होता है, ये आपको समझ
आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा भाई। सीएनएस इंपल्स आया, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम एंटर किया भैया सिनेप्टिक नॉब के अंदर, कैल्शियम ने क्या करवाया भैया, ये सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट किया कि आखिर में सिनेप्टिक वेसिकल ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाए। ठीक है, अब ये हम लोग के सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो गए भैया, फ्यूज हो गए किसके साथ, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो गए। क्लियर है। अब इससे ये हम लोग के रिलीज करेंगे एसिटाइलकोलिन, ये हम लोग के क्या रिलीज करेंगे, एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, और ये अपने हम ठीक है ये रिसेप्टर के साथ अपने बाइंड करेंगे। जैसे ही एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, हम लोग के सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर आएगा भैया, सोडियम हम लोग के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, एंटर करेगा, समझे। और ये सोडियम आयन, ये सोडियम क्या कराएगा भैया, डीपोलराइजेशन, समझे। ये सोडियम क्या करवाएगा भाई, ये सोडियम हम लोग का डीपोलराइजेशन, समझे ना। तो आखिर में ये सोडियम क्या करवाएगा भाई, डीपोलराइजेशन करवाएगा। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। अब आप बात करेंगे इसका मैकेनिज्म में, आपको फिर से एक बार ठीक है थ्योरी के फॉर्म में इसको आप समझना। अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट हुआ है भाई इसमें, ठीक है, तो आप इसको समझ लेना। ठीक है, देखो कि एक्चुअल में केमिकल साइनेप्स वर्क कैसे करता है भाई, इसको आपको पूरा समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपल्स आप देखो, सबसे पहले इंपल्स सीएनएस इंपल्स आया भैया, सबसे पहले सीएनएस से इंपल्स आया किसके पास, सबसे पहले सीएनएस इंपल्स आया साइनेप्टिक नॉब के पास। ठीक है, तो सबसे पहले सीएनएस इंपल्स आया किसके पास, साइनेप्टिक नॉब के पास, ये तो आपको पता होगा। साइनेप्टिक किसके पास, सबसे पहले सीएनएस इंपल्स आया किसके पास, साइनेप्टिक नॉब के पास सबसे पहले सीएनएस इंपल्स आया। उसके बाद क्या हुआ भैया, जैसे ही इंपल्स साइनेप्टिक नॉब के पास आया, इससे क्या होता है भाई, इससे हम लोग का कैल्शियम चैनल, ध्यान से आप सुनो, इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग का कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इससे जो कि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कि इससे क्या होगा, कैल्शियम चैनल ओपन, इससे हम लोग का कैल्शियम चैनल जो कि ओपन हो जाएगा, इससे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे इंपल्स सीएनएस से आया किसके पास, साइनेप्टिक नॉब के पास, कैल्शियम चैनल ओपन। अब कैल्शियम क्या करेगा भैया, अब कैल्शियम एंटर इनटू, अब जो कैल्शियम है, अब कैल्शियम क्या करेगा भैया, कैल्शियम एंटर्स इनटू साइनेप्टिक नॉब। अब कैल्शियम जो कि साइनेप्टिक नॉब में एंटर करेगा, समझे बात। अब क्या होगा भैया, कैल्शियम हम लोग का साइनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर करेगा, समझे। तो अब कैल्शियम जो कि साइनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर करेगा भाई, अब हम लोग का कैल्शियम जो कि साइनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर करेगा, कैल्शियम साइनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर करेगा। अब ये कैल्शियम, अब देखो ठीक है, अब कैल्शियम में क्या करवाएगा भैया, ये कैल्शियम क्या करवाएगा, देखो ये कैल्शियम क्या करवाएगा, ये कैल्शियम क्या करवाएगा, कैल्शियम स्टिमुलेट। ठीक है, ये कैल्शियम स्टिमुलेट करवाएगा किसे भाई, ये कैल्शियम किसे स्टिमुलेट करवाएगा भाई, ये आप ध्यान से आप समझना कि ये कैल्शियम स्टिमुलेट करवाता है किसको, ये कैल्शियम स्टिमुलेट। ठीक है, ये कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करवाता है भाई, ये कैल्शियम स्टिमुलेट किसको करवाता है भैया, साइनेप्टिक वेसिकल को, बात समझे। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम स्टिमुलेट साइनेप्टिक वेसिकल, ये स्टिमुलेट करवाता है भाई साइनेप्टिक वेसिकल। क्यों भैया, किस लिए स्टिमुलेट करवाता है, स्टिमुलेट टू, ठीक है, कैल्शियम स्टिमुलेट साइनेप्टिक वेसिकल टू फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज होने में भैया, टू फ्यूज विथ किसके साथ फ्यूज होने में भैया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, समझे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, समझे ना। तो ये आपको चीज समझ आई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये बात आपने समझा ही नहीं समझा भाई कि एक्चुअल में ये कैल्शियम किसे स्टिमुलेट करवाता है भाई, ये कैल्शियम, ध्यान से आप सुनो कि कैल्शियम स्टिमुलेट साइनेप्टिक वेसिकल, ये साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करवाता है कि एक्चुअल में कि ये फ्यूज हो जाए भैया। ये हम लोग का कैल्शियम किसे स्टिमुलेट करवाता है भैया, ये साइनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करवाता है भाई कि ये जो हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल है भैया किसके साथ फ्यूज हो जाए, ये हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल ये फ्यूज हो जाए किसके साथ,
प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। बात समझे? तो ये साइनेप्टिक वेसिकल जिससे किसके साथ फ्यूज हो जाए भाई, ये हम लोग के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाए। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये हम लोग के क्या हो जाए भैया, फ्यूज हो जाए। क्लियर है? ये आपको यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा भैया, इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, अब देखो कि क्या होगा कि साइनेप्टिक वेसिकल, यहां तक आपने समझ लिया, यहां तक आपने समझ। अब देखो इसके बाद, अब साइनेप्टिक वेसिकल, अब देखो इसके बाद क्या भाई, साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल। इसके बाद समझना साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विथ, अब ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा भैया, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विथ, आप देखो ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल जो कि फ्यूज, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विथ, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल किसके साथ फ्यूज हो जाएगा भैया, हम लोग का जो साइनेप्टिक वेसिकल ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये हो जाएगा फ्यूज। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये हो जाएगा फ्यूज। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ हो जाएगा फ्यूज, समझे? तो ये साइनेप्टिक वेसिकल किसके साथ हो जाएगा फ्यूज, ये साइनेप्टिक वेसिकल हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ हो जाएंगे फ्यूज, समझे? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ हो जाएगा फ्यूज। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा भैया। अब ये हम लोग का देखो जैसे फ्यूज हुआ, अब इसके बाद क्या होगा भैया, एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद हम लोग का क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, इसके बाद क्या होगा भैया, एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस, समझे? अब इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद क्या होगा भाई, न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस, समझे बात को? इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस किसका होगा भैया, न्यूरोट्रांसमीटर का। बात समझे? अब न्यूरोट्रांसमीटर आपके हम लोग के देखो, अब हम लोग का जो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो एसिटाइलकोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर क्या जिसे बोलते हैं, क्या एसिटाइलकोलिन, जिसे एसिटाइलकोलिन जिसे बोलते हैं, क्या एसिटाइलकोलिन। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन क्या करेगा भैया, एसिटाइलकोलिन एसीटीएल, ठीक है, एसीएच का मतलब क्या भाई, एसिटाइलकोलिन। आप समझ रहे हैं, एसीएच का मतलब क्या, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो एसीएच का मतलब क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइल आप समझो कि एसीएच का मतलब क्या भाई, एसिटाइलकोलिन। इसका पूरा नाम क्या है भाई, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये किसके साथ बाइंड करेगा भैया, अब एक्सोसाइटोसिस हो चुका है भैया न्यूरोट्रांसमीटर का। अब ये हम लोग का एसीएच मतलब एसिटाइलकोलिन, एसीएच का मतलब एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। ठीक है, बाइंड टू इट्स, एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, अब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, एसीएच बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे भैया, बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर। बात समझे? अब ये एसिटाइलकोलिन जो कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, क्लियर है? तो एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, ये अपने रिसेप्टर के साथ क्या करेगा भैया, ये रिसेप्टर के साथ ये अपने बाइंड करेंगे। ठीक है, तो एसीएच बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ ये क्या करेंगे भाई, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर। और जैसे ही बाइंड करेंगे भैया हम लोग के सोडियम चैनल ओपन, जैसे ही बाइंड करेंगे क्या होगा, इससे सोडियम चैनल ओपन। ठीक है, सोडियम चैनल ओपन, समझे? अब सोडियम एंटर इनटू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सोडियम किसके अंदर एंटर करेगा भैया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, समझे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग का सोडियम आयन जो कि एंटर करेगा किसके अंदर भाई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। बात समझे?
समझ आपको, सोडियम एंटर इनटू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये हम लोग का सोडियम एंटर किया, समझ है आपको। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन एंटर किया। अब ये सोडियम क्या करवाएगा भैया, ये सोडियम करवाएगा डीपोलराइजेशन, ये एक्शन पोटेंशियल। फिर ये नेक्स्ट दूसरे न्यूरॉन में क्या करेगा भैया, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करेगा भैया, दूसरे न्यूरॉन में ये जनरेट करेगा, जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, समझे ना। अब ये दूसरे न्यूरॉन में क्या करेगा भाई, ये जनरेट करेगा क्या, एक्शन पोटेंशियल, समझे। अब ये दूसरे न्यूरॉन में क्या करेगा भैया, जनरेट करेगा, जिसे बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल, जिसे बोला जाता है भैया क्या, एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। तो आपको समझ है भाई, एक बोर्ड के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, आई होप, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे हम लोग ने इसको डिस्कस किया। सबसे पहले सीएनएस इम्पल्स आया भैया साइनेप्टिक नर्व के पास, साइनेप्टिक नर्व के पास इम्पल्स आया, वैसे हम लोग के, ठीक है, हम लोग के क्या, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम एंटर किया किसके अंदर भैया, कैल्शियम एंटर किया किसके अंदर, साइनेप्टिक नर्व के अंदर कैल्शियम आयन एंटर किया। अब जो कैल्शियम है किसको स्टिमुलेट करेगा, ये कैल्शियम स्टिमुलेट करेगा किसको, साइनेप्टिक वेसिकल को, कि आखिर में साइनेप्टिक वेसिकल ये हम लोग के फ्यूज हो जाए किसके साथ, हम लोग के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, क्लियर है। अब साइनेप्टिक वेसिकल हम लोग के फ्यूज हो गए भैया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। उसके बाद अब एक्सोसाइटोसिस होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अब ACH अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, जिससे हम लोग जैसे ही ACH अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, सोडियम चैनल ओपन हुआ। अब सोडियम एंटर करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, और ये हम लोग का सोडियम क्या करेगा भैया, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। ये क्या जनरेट करेगा भाई, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट करेगा क्या, एक्शन पोटेंशियल, बात समझे। ये क्या करेगा भाई, ये जनरेट करेगा, जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट करेगा। तो आपको समझ आया किसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है भैया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। 2 टाइप के क्या होते हैं भैया, आई होप आपने लिख लिया, या पॉज करके आप इसे लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये हम लोग के क्या होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। या आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ 2 टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं भाई। एक हम लोग के होते हैं एक्साइटेटरी एंड एक होता है इनहिबिटरी, देखो, ठीक है। एक हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर होता है भैया न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपको समझना है, न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग के होते हैं एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी, ठीक है। कौन कौन से, एक हम लोग के होता है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी, और एक इनहिबिटरी, ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्साइटेटरी, और एक हम लोग का होता है जिनको बोलते हैं इनहिबिटरी, ठीक है। तो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, ठीक है। 2 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं भाई। एक हम लोग के होते हैं क्या, एक्साइटेटरी, एंड दूसरा हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, इनहिबिटरी बोला जाता है, ठीक है। तो एक्साइटेटरी हम लोग का देखो ध्यान से, एक्साइटेटरी कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन, या हम लोग के एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है भाई एसिटाइलकोलिन, क्लियर है। एसिटाइलकोलिन हो गए हम लोग के हो गए एड्रिनल, हम लोग और क्या हो गए भाई, एसिटाइलकोलिन हो गए, और हम लोग के क्या हो गए समझो, और हम लोग के क्या हो गए भाई, हम लोग क्या हो गए एपिनेफ्रिन को ही क्या बोलते हैं भैया, एड्रिनलिन, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये आपके सारे क्या हैं भैया, हम लोग के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, समझिए, हम लोग के एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट, ये एक और है भाई ग्लूटामेट, ये हम लोग के सारे एक्साइटेटरी
न्यूरोट्रांसमीटर है। अब बात करेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये हम लोग के होते हैं भैया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक हम लोग का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लाइसिन, ठीक है। एक हम लोग का है गाबा, GABA, गाबा, गाबा, ठीक है, गाबा, ठीक है। ये हम लोग का है गामा अमीनो, ये हम लोग का क्या होता है भाई, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो गाबा किसे बोलते हैं, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। एक हम लोग का होता है सेरोटोनिन, एक हम लोग का होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन ये भी आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है भाई। एक हम लोग का होता है डोपामीन, ठीक है, डोपामीन ये भी क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन ये भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ आर टू टाइप्स कौन कौन से, एक होता है एक्साइटेटरी और दूसरा होता है जिनको क्या बोलते हैं भैया, जिनको बोला जाता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी कौन कौन से हैं भाई, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड हम लोग के ग्लूटामेट, ये हम लोग के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से भाई, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग के हैं ग्लाइसिन, गाबा, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, हम लोग के सेरोटोनिन एंड डोपामिन, समझिए ये हम लोग के सारे क्या है भाई, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हम लोग ने एवरी एंड ईच थिंग कवर किया। स्टार्टिंग में बात किए थे कि एवरी एंड ईच थिंग कवर करेंगे, हर चीज़ को कवर करेंगे। तो आई होप कि हर चीज़ आपका इस लेक्चर में कवर हुआ होगा, कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटा होगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।